लगा मारने भागने, इधर उधर भाग रहा था, बोल रहा था नहीं कराएगी शादी तो मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा। घर में जब बहनी मनो उठू बाथरूम करे तब देखनी तब बेची बतियात रहना कहनी कि कैसे बतियाएगी तो कथा कि तुझसे बताई हम तनी हमसे बता तो कहलस कि एगो लड़की से काम है वैसे हम बतियाई ना पर देख के तो भगा के वहाँ से आई में घरों में पिस्तल ना था एगो नतुनी रहे आई जाके बीच में सूत गई। हम देखा तो प्रताप के सामने देखा तो सामने जब देखा तो अंदर बर्दाश्त हुई हम कहीं भाग्य तेरी माँ का बोतला मार फिर हल्ला तू साला कन्हे तू भाग मुझसे झगड़ा करने लगी, बोली कि तू क्या करेगी, वो आएगी इसी घर में रहेगी। तो हम बोले कैसे रहेगी, हम कहाँ जाए, एक लड़की है तो बोलती है कि चली जा किसी के यहाँ, लेकिन वो आएगी तेरे ही घर में रहेगी। हाँ हम कराएंगे शादी, या कराई है कोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और अब देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इसमें मदीना ग्राम सभा थाना घोसी और विधानसभा घोसी जिला मऊ में हूं। बता दूं कि घर देख रहे हैं आप, गरीब परिवार है, किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं लोग। और ये माता जी हैं और पिताजी हैं, लेकिन कहानी इनसे शुरुआत करूँगा। बता दें कि कुछ दिन की ही घटना है, लेकिन एक छोटा सा घटना कितना बड़ा अंजाम देता है और किसी का घर कैसे बर्बाद हो जाता है, ये पूरे घर वाले बताएंगे और इसके पीछे कौन है ये भी बताएंगे। तो आइए हम पहले पूछते हैं इनसे, आपका नाम क्या है? सुमन। पति जी का नाम? बेचू। तो बेचू और आपकी मुलाकात कब हुई? हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब हुई थी। कौन सा सन में? यही 2018 में। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद वो बोल रहे हम बतियाने लगे हैं मुझसे। उसके बाद इनके फैमिली को पता चला तो ये लोग गए घर पे, हमको पसंद किए, बोले कि शादी करेंगे। तो मेरे मम्मी पापा बोले कि हम इतने जल्दबाजी नहीं, साल भर रुकिए, हम पूरे अच्छे से दान दे कर करेंगे। तो मंजूर कर लें। उसके बाद रोज़ फ़ोन कर कर जब मन करता था तब घर पे जाकर धमकियाँ दे देकर मेरे घर पे चले जाते थे। एक दिन 10 बजे रात को गए और मारपीट कर लेकर आए, तो उसी जिद्दन हम नहीं गए अपने घर। मेरे पापा भी आए थे, लेकिन मैं नहीं गई। बोली कि मेरे पापा की भी इज्जत है, बार बार जाओगे तुम मार कर लेकर आओगे। उसको भी बोल रहे हैं लोग कि भाग कर आई है। बोलता है कि मुझसे शादी नहीं किया हूँ, ये भाग कर आई है। कौन बोलता है? मेरा पति बोलता है। अच्छा। मैं जब थाने पे एप्लीकेशन डाली तो सर लोग फ़ोन किए तो बोल रहा है कि हम मुझसे शादी नहीं किए हैं, इससे शादी की है। अच्छा, हमको ये बताया कि अभी बोले कि आप 2018 में आप लोग स्कूल में पढ़ते थे, हाँ। बाद में आप लोग में प्यार मोहब्बत हुआ, बाद में फिर वो लेकर आए ज़बरदस्ती घर पे कि नहीं नहीं घर पे चलो, तो मार कर लेकर आए थे हमको। क्यों मारे? क्यों? हम बोले कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे मम्मी पापा बोले हैं तुम्हें दान दे कर करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरी गर्दन दबा दिया। मेरी छोटी बहन थी या मेरे घर वाले ऊपर सोए हुए थे, उन लोगों को पता चला तो वो लोग यहाँ पे आए, जब हमें वो लेकर चला आया। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप बोले कि शादी करके हम लोग आएंगे यहाँ पे, हाँ। फिर उनको तेजी थी कि नहीं चलना है बगैर शादी का, तो फिर कहाँ से नया मोड़ आया कि वो घर ही छोड़ के चले गए? कहाँ से कहानी शुरुआत हुई थी? जब हमारी शादी हो गई 15 दिन के बाद वो लोग आए, उसकी गुंजन और गुंजन की मम्मी आई थी, इसकी लड़की हमारे घर में घुसकर फैसला करने गई। उसके बाद हमें मारी भी है सर, इसके लिए हमारा पति मरवाया भी है घर में, लेकिन हम कुछ नहीं, मैं कहानी ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि शादी करके आ गई, उसके बाद कब पता चला कि बेचू कहीं बात करता है? ये मैं पूछना बता चाहता तो रही हूँ। शादी हो जाने के बाद 10 दिन के बाद हमें मालूम चला, 15वें दिन एक सब कांड हुआ कि कहीं बात करता है। हाँ। शादी कब हुआ है? हमारा यही 2020 में यही हुआ है। और बात उसके शादी के कितने दिन बाद शुरू हुआ बेचू? बात हमारा 2017 ही से थोड़ा थोड़ा चल रहा था, लेकिन क्लियर शादी तक बात पहुंच गई 2018 में हम लोग। आपका? हाँ। उसके बाद आप शादी जबरदस्ती यहाँ आई, बाद में शादी की आप लोग। हाँ। उसके बाद बेचू कब दूसरे लड़की से बात करने लगा? ये शादी होने के बाद कितने दिन? बता तो रही हूँ, 15 दिन के बाद मुझे भनक पड़ी कि उस कहीं और बात करता है। हाँ, उसके पहले मुझसे ही बात कर। ये सुमन है और बेचू, बता दूं कि बेचू जी का घर है और ये सुमन एक ही स्कूल में पढ़ते थे लोग। और सुमन जी का कहना है कि पढ़ाई पीरियड में ही दोनों से प्यार हुआ और नतीजा ये हो गया कि बेचू इतना ही उतावला हो गया कि बगैर शादी का ही लेकर इनको सुमन को घर आ गया। तो प्यार में एक तरह से पागल कहा जाए, चाहे ऐसी उसकी मर्जी,
लेकिन उसके बाद नई कहानी फिर आ गई कि शादी यहीं पर इसी घर में हुआ, और शादी के कुछ दिन बाद सुमन बता रहे हैं कि बेचू कहीं और बात करने लगा, और जब बात हो गई तो विवाद शुरू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मेरी बच्ची रह गई, उसके 7वां महीना मेरा चल रहा था डिलीवरी का, वो लेकर भाग गया गुंजन को। और जब मैं फ़ोन की तो बोल रहा है कि जब अब भागा जी तो कितने साल पहले, कौन सा सन था? यही 3 साल हो रहा है। 3 साल पहले भाग गया। हाँ, उसके बाद उसके बाद 10 दिन हुआ, हम लोग FIR किए, ये भी की थी, मेरे पति के खिलाफ भगाई भी थी और मेरे पति के खिलाफ की भी थी। तो बोले थे कि सर लोग कि आ जाओ, तो आए सब। कहाँ भागे थे लोग? वहाँ पानीपत भाग कर गए थे। अच्छा हाँ, वहाँ रूम वूम सब लेकर रह गए थे। अच्छा तो हम अपना खेत बांधे रख कर उन सबों को पुलिस के कहने पर हम बुलाए। अच्छा हाँ, फैसला अच्छा। भी जाने हुआ के बाद बेचू आपसे बात करता था जब भागा था? नहीं, जब भागा ना पानीपत। तब फोन कर मुझे धमकी दिया। अच्छा बोल रहा है कि मेरा घर छोड़ दे, मैं तुझे नहीं रखूंगा। अच्छा, ये बताइए कि बेचू भागा कैसे मालूम पड़ा? रात में गया कि दिन में गया, कैसे दिन ही निकला? में पता चला। आप कहाँ थे उस समय? इस समय मैं थाने से आ रही थी। नहीं, भागने की बात बता रहा हूँ। हाँ, पहले भागा तब ना थाने पर गए, लेकिन हाँ। बाहर जब बेचू भागा तब उस था। समय कहाँ थे? भगा था 4 दिन पहले, हम लोगों में झगड़ा हुआ उसी लड़की के लिए। विवाद हुआ? हाँ, फोन से बात कर रहा था, मैंने उसकी मोबाइल छीनी, पटक दी, फोड़ दी, मेरा गर्दन दबाया, मार कर भाग गया। अच्छा हाँ, 4 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो उसके साथ में है, जा रहा है। तो मैं जाकर थाने में एप्लीकेशन डाल दी। बताया कौन? हमें पता चला, फोन किया था, हम सब रिकॉर्ड रखे हैं अपनी मोबाइल में। अच्छा, बेचू से फोन हाँ। किया? वही फोन किया। बता दूं कि जब इनको ये पता चला कि बेचू कहीं और बात करता है तो इनसे झगड़ा हुआ, और झगड़ा तो होना ही है, निश्चित होगा झगड़ा। उसके बाद बेचू झगड़ा करने के बाद ये बता रहे हैं कि 4 दिन घर से गायब हो गया, और गायब नहीं और सीधा पानीपत चला गया। इनको जानकारी मिली, ये गई पुलिस स्टेशन, और पुलिस के कहने पर ये वापस पानीपत से बुलाए। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वहाँ पे फैसला हुआ, वो बोली कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। सब कुछ वहाँ से रफा दफा हो गया। आया घर पे, फिर वही आदतें शुरू कर दी, फिर मैंने एप्लीकेशन डाली। तो फिर वही फ़ायदा उठाया गया, मारपीट करने लगी, सब गाली गलौज। तो हम पटा गए, कहे जाने दो, जब नहीं सुधर रहा है तो जाने दो, उसका तो जो कर रहा है उसके आगे आएगा। फिर लगा मारने, भागने, इधर उधर भाग रहा था, बोल रहा था नहीं कराएगी शादी तो मैं मर जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अच्छा, वो आपसे ही स्वयं कह रहा है हाँ, वो स्वयं करता है मेरे से कि दूसरा शादी कराओ? हाँ, उससे नहीं शादी कराओगी तो मैं मर जाऊंगा। तो उसके पहलवान तो आपको जबरदस्ती लेकर आया हाँ, उस तो समय? बोली थी मैं, जब तुम्हें उससे रिश्ता रखना था तो बोल दिए होते शादी के पहले ही कि हम उसी के साथ रहेंगे। हम नहीं आए होते, मेरे घर पे क्यों गए मार कर लाए? नहीं मार कर लाए होते, मैं नहीं आई होती। अब मुझे इतना मारा था ना कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बताई हूँ, नहीं तो उस दिन मैं अपनी फैमिली को बता देती ना, तो हाई नहीं नौबत नहीं आता। अब मेरी फैमिली इतनी सीधी सादी है ना, किसी को गाली भी नहीं देती है। उसी का मेरा पति फ़ायदा उठाया, मेरे माँ बाप का सीधापन का। फिर भी हम बोले कि चलो जाने दो, जो हुआ सो हुआ, सब फैसला हो गया है ना, उसको जाने दो। वो भी लड़की है, किसी की उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी भी 4 बहन है, तुम्हारे बहन के साथ होगा तो तुम भी समझ में आएगा तुम्हें। तो बोलता है जो होगा सो देख लेंगे, हम उसी से करेंगे। फिर चला गया अहमदाबाद, मारा था, फिर चला गया अहमदाबाद, वहाँ 3 साल तक रहा। साल यही अप्रैल में आया है, यही हम जानते हैं 30 तारीख को आया। गाँव में शादी थी लड़की की, आया 10 दिन तक रहा, लेकिन घर पे नहीं रहता था, भाग भाग उसी के घर पे जाता था। तो मैं बोली, तो परमबदा मुझसे झगड़ा करने लगी, बोली कि तू क्या करेगी, वो आएगी इसी घर में रहेगी। तो हम बोले कैसे रहेगी, हम कहाँ जाएं, एक लड़की है। तो बोलती है कि चली जा किसी के यहाँ, लेकिन वो आएगी तेरे ही घर में रहेगी। हाँ, हम कराएंगे शादी, या कराई है कोर्ट मैरिज। यही 30 तारीख की बात है। 28 तारीख को मेरा पति गाड़ी बुधवार के दिन धरा 12 बजे रात को, और उसके बाद फ़ोन आया कि मैं जा रहा हूँ दूसरे जगह। मुझे तो पता था, मैंने थाने पे जब गई थी, सोमवार का मेला लगता है ना, उसी मेले में गई थी, तो वहाँ पे वो लड़की थी, हम नहीं देखे, हमें मारी है, हमारी बच्ची को मारी है। तो जब हमारी बच्ची को मार दी तो हम भी मार दिए। उसी पे विवाद पर हम बाधा खड़ा की, पहले ही जाकर मेडिकल करा कर रिपोर्ट लिखा दी। तो हम भी नहीं पीछे हटे, हम भी लिखवा दिए। हम एक तो लड़की लेकर परेशान है, जो उठे तो दरी घाटे पा रहे हैं, सब तो मार दे रहे हैं, यही तो है। अच्छा बताइए कि जब दोबारा जब पहली बार पानीपत से आया बेचू, उसके कितने दिन बाद गया कमाने के लिए? यही 5-6 महीने
घर पे रहा, हाँ घर पे रहा, लेकिन बाद ढंग में से चला नहीं गया रहा। अहमदाबाद कमाने, हाँ सही से रहता नहीं था। नहीं, बाद में अहमदाबाद कितना दिन रहा? यही 2.5 साल रहा है। लगातार हाँ आया नहीं लेकिन घर? नहीं आया उसके कहने पर। नहीं 1 रुपया मुझे देता था। इतनी लड़की है, जब से हुई है तब से हम लेकर इसको परेशान रहते हैं। बीमार पड़ती है, फोन करने पर कहता है कि मर जाए वैसी लड़की है। हमारी लड़की नहीं है। पैसा मत दिया सर, अब बोलती है कि पैसा देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है। उसके बाद जब आया वहाँ अहमदाबाद था बेचू, हाँ तो आगे लेके लड़की को ले जाके मैरिज कराया, कोर्ट मैरिज की बीच रास्ते में से आया मेरा पति। कहाँ थे? जब यहाँ पे आया है अप्रैल में मेरा पति 2.5 साल पे, उसके बाद झगड़ा हुआ घर पे। बाबूजी थे, बोले कि तू सुधर जाए हमसे। इतने ही बात पर वो आना कर निकल गया रात में। अच्छा। गया भी था, रेगौली ही गया था उसके पास। हाँ तो वहाँ से बारी बार भगा दी, फिर वहीं पे वो गया। अहमदाबाद हाँ फिर वहीं पे गया। बाद में अब फिर हमें पता चला कि ऐसे ऐसे बात है। फिर मेले में कांड हो गया, मार दी। तो हम भी जाकर एप्लीकेशन डाल दिए, तो बोल रहा है कि सुलह कर, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। कौन बेचू? हाँ मेरा पति बोल रहा है। बाद में फिर आया, बोला मैं आ रहा हूँ घर पे, देख तुझे कैसे मुँह आ रहा हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ मार, देखती हूँ कैसे तू मुझे मुँह आता है। उसके बाद ये लोग अपना मनगढ़ंत कहानी बनाई और मेरे पति को खेत का लालच धरा कर। अब बारी बार मेरी बच्ची है ये, इसके पैर में इतना चोट आया ना कि देख लीजिए, ये पैर 1 महीने इसको लेकर भर्ती थी। कोई डॉक्टर इसे भर्ती नहीं ले रहा था। बोल रहे थे कि सीबीआई ले जाओ बेचू में। तो मैंने अपने ननियाल खोल कर वहाँ से दवाई कराई, इसको ले जाकर भर्ती की। अच्छा अब थे कि जब दूसरी बार बेचू वहाँ बाहर से ही आया, अहमदाबाद से कोर्ट मैरिज करा के चला गया मऊ से? हाँ मऊ से ही। बाहरी बार? हाँ बाहरी बार, हमें जानकारी नहीं पड़ी है। अच्छा हाँ बाहरी बार आया। ये परमबादा थी, इसकी बहन थी, यही लोग मिलकर करा कर भेज दिए ऐसा। फिर कब मालूम पड़ा आपको? हमको उसके 5 दिन के बाद पता चला। थाने से हमें पता चला, प्रधान जी से पता चला। थाने से कौन है? हाँ जब हम रिपोर्ट लिखाए थे तो दरोगा साहब बोले कि ऐसा ऐसा बात है, कि ऐसा ही है। तो हम भी बोले कि हाँ सर हमें भी पता चला है, इसके खिलाफ आप इंक्वायरी करिए। तो सर लोग बोले कि हम क्या कर सकते हैं, तुम न्यायालय जाओ। अच्छा हाँ यही तो बोले सर कि हम तुम्हारा पति भगा तो टार्च लेके ढूंढे, जाओ न्यायालय जाओ। हाँ और वो भाग गया है। वहाँ से भी कॉल किया है किसको? हमें, हमारे मोबाइल पर कॉल किया है। जब भाग गया है, मैं अपनी लड़की को लेकर थी, मैंने कॉल रिकॉर्ड की है। क्या बोला था? बोल रहा था कि जाए, अब ऐसे आराम से रह रहा हूँ, अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, और नहीं जाएगी घर पे, देख मैं कैसे आकर उसी घर में रहूंगा, तुझे मारूंगा जान से। हाँ उसी को तो लेकर फिर रहूंगा। प्रशासन में नहीं गए? क्यों नहीं, प्रशासन में गई थी क्या मैं, बोला? लेकिन प्रशासन नहीं सुन रही है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि ये लोग पैसे दे रही हैं, इन लोगों के पास पैसा है, प्रशासन को देकर दबा दे रही हैं। हमेशा जब जा रही हूँ, खड़ी हो रही हूँ, तब पैसे देकर दबा दे रही है परमबादा, उसकी माँ उर्मिला। चलो ठीक पड़ी। सुन पाती। जब सुमन से बेचू बतियावत रहना तो कब मालूम भइल तो? हम सुतल रहनी घर में, जब बहनी मनो उठू बाथरूम करे, तब देखनी तो बेचू बतियावत रहना। कहनी कि कैसे बतियावे, तो कथा कि तुझसे बताई हम, कहनी हमसे बता। तो कहलस कि एगो लड़की सिपाह में है, वैसे हम बतियाई ना। हम कहीं तो हम सिपाह में बियाह ना करब, तो कथा कि तब करब तो हम वैसे करब। तो कहनी कि ठीक है, तब वैसे करबे। तो मन का गई जाए करी बाप महतारी के शादी करब लो। तो कहलन कि हाँ ऐसा बात है, तुम्हारा लड़का आवेला। कहनी कि ठीक है। तो हमार बाप गई, ओकर बाप गई, हमार 4 गो लड़की गई, हम गई देख के। कहनी जा कि चलो अब फिर से शादी हुई। शादी हुई। हम लड़की का शादी थाने रहे। कहनी कि अब ओकर कह ले, लेकर आगे ले कर। ई गइल मार पीट के अपन लेके आए। नहीं चल। हाँ चल। अच्छा ये ठीक है, कहानी शादी करा दे रही। हाँ ओकर बाद बेचू जो दोबारा लड़की से बतियावले में तो जानकारी ना भई? ना हमके ना जानकारी रहे। जब जानकारी भई तो हम बोलनी परमबादा के कि यहाँ से लड़की के हटा दे। कही कि क्योंकि बाप का कमाई खाती है कि हटाऊँ, हमार खाते और दूसरे का करेजा फाटत है। हाँ साल भर की हमार लड़कियों कहली सर, नानों का बात ना मिला। का नाम पड़ी आपको? काफी ये जब सदिया करा दिया सुमन से, ओकरे बाद शादी के बाद कब तोहके मालूम भइल कि बेचू हमारे लड़का कहीं और बतियावेला?
हम खुद अपने आप पर देख के तो भगा के थे वहाँ से अइने घरों में कुत्ता लगा था एगो नतुनी रहे आई जाके बीचे में सूत गए। हम देखा तो प्रताप के सामने देखा तो सामने जब देखा तो अंदर बर्दाश्त हुई। हम कहीं भाग जब तेरी माँ का बोतला मार फिर हल्ला तू साला कने तू भाग आज अब काय के लिए ले तो डांट फटकरला ना है कि एगो प्यार मोहब्बत है कि एगो लड़की से शादी करवाए अरे फिर ओकरे बाद ही तीसरा दूसरा कदम उठावत है काहे कहली का कहें गरीब बोली कह तक ना हो मतलब तब कहली काहे के ना मतलब है तो काहे के तेरे करत का बोले का हूँ आपको इसके अच्छा बाइक मार्क पर कर ले लड़की को प्यार गई ये अकेले आओ। हाँ तो जब कालो कि एक काय के लिए तब का कहता हूँ क्या कह तक हम रखा तो ले ले हम कहले चल रखबे तो ले आके ढंग से रख आ नहीं तो तू कर ले रहते तो हम ना वजन पे ले रख जबरदस्ती से हम जाके ले आए तभी लेके भाग देना तो फिर ये कहाँ जी हैं यही जगह उनके ना दे नहीं ये नहीं हाँ उन्हें फिर कहाँ लेके जाए ना जाए जब देख तो वही कितना जगह जगह चलो ठीक है कहानी बता दूं आपसे यूं है कि सुमन और बेचू एक स्कूल में पढ़ते थे दोनों में प्यार हुआ 2018 में और ये वो हालात हो गई कि बेचू ज़बरदस्ती बगैर शादी का ही सुमन को घर लाया लेकिन फिर भी बेचू पलट गया कैसे किसी और लड़की के चक्कर में और उसके बाद जब आपत्ति करने लगी सुमन तो बेचू को बुरा लगने लगा और इनको मारने पीटने लगा और ये नौबत है कि उसी का एक लड़की भी है 3 साल की उसकी बेटी भी है बेचू की। उसके बाद बेचू चला गया कमाने लेकिन उसके बाद बेचू लड़की से बात करते रहा और बीच में ही लेकर लड़की को जिससे बात करता था सुमन गई फिर घोसी थाने में और थाने के बाद किसी तरह फिर वापस लाया गया बेचू उसके बाद फिर वापस चला गया अहमदाबाद कमाने लेकिन अहमदाबाद से जब वापस आया तो वहीं से बड़ा खेला कर दिया बेचू क्या किया कि बाहर मऊ में आया और जिस लड़की से बात करता था उससे कोर्ट मैरिज कराया और वापस चला गया और किरण इनका दावा है सुमन का कि फ़ोन किया था हमको और बोल रहा है कि मैं ऐश की ज़िंदगी जी रहा हूँ लेकिन वो माँ बाप का इकलौता है और उसकी 4 बहनें हैं उसकी ज़िंदगी तो ऐश की चलेगी कि नहीं तो आने वाला समय बताएगा लेकिन माँ बाप का किस तरह सपना तोड़ा और सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की से प्यार करके शादी किया उसको भी धोखा दिया और जो दूसरे को लेकर गया उसके घर वालों के साथ साथ अपने माँ बाप को भी धोखे में डाला है। तो ये है कहानी और बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल देखते रहिए।